जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 101 का क्वेश्चन नंबर 5। सवाल क्या है तो सुनिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बहुत ही आसान है, देखिए एकदम समझ में आएगा। यहाँ पर इसको ध्यान देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है। कहना चाह रहा है कि यदि आप कोई भी अपने मन में धनात्मक संख्या चुन लीजिए, कोई भी धनात्मक संख्या मान लेते हैं 2 चुन लिए, आकर इसका घन कर लेंगे। क्या कर रहा है, घन कीजिए। घन को मतलब घात 3 कीजिए। तो मान लीजिए 2 चुने हैं तो घात करने कितना है 8। आकार करा किससे भाग करने के लिए 9। अगर 9 से भाग करेंगे 8 में तो कौ बार में जाएगा 0 बार में 8। तो कह रहा कि अगर 9 का भाग करेंगे तो शेषफल या तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 8 आएगा। देखिए 8 आया है। आप भी अपने मन से कुछ चूज कीजिए, कोई भी संख्या लीजिए। देखिए आपका 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 8 आएगा। बेहतरीन है। तो अब इसी को हमें सिद्ध करना है। तो किसका प्रयोग है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है ना कि a बराबर b की प्लस r, जहां 0 छोटा है बराबर है r से, r छोटा है b से, उसी के प्रयोग से बनाएंगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि हम लोग वहां जैसे पिछले वीडियो में b का मान जो था यहाँ पर उतना ही ले रहे थे, लेकिन अगर यदि यहाँ पर b का मान 9 लेंगे तो 9 लेंगे तो 0 से लेकर 9 इसका शेषफल 8 तक आएगा, मतलब 9 आएगा। और 9 को संख्या जांचने में आपके कम से कम 2 से 3 पेज खर्च होंगे। और नंबर आता है 2 नंबर में आता है आज के डेट में, तो मूर्खता होगी। तो सबसे बढ़िया है यहाँ 3 लेंगे। 3 के पढ़ा में 9 आ जाता है ना, तो कम से कम 3 लेंगे, 3 से काम हो जाएगा मेरा। तो 3 ही लेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहले क्या मानते हैं, माना कि क्या मानना है, धनात्मक पूर्णांक ना, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई या किसी कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक आप x भी मान सकते हैं, हम a मान रहे हैं, a है। और जब a है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, a बराबर bq प्लस r, जहां 0 से छोटा या बराबर है r, छोटा है किससे, b से, यानी भाजक से। एक बार फिर याद कीजिए, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बचपन में हम लोग पढ़े थे भाग को जांच करने का नियम। आप पढ़े भी हैं कि शेषफल का मान हमेशा क्या आता है, जिससे भाग करते हैं उससे छोटा आता है। यानी भाजक के लिए छोटा आता है, या तो शेषफल का मान 0 होता है चाहे 0 से बड़ा होता है, लेकिन भाजक से हमेशा ही छोटा होता है। अब बोले b का मान क्या लेने के लिए कर रहे हैं, b बराबर 3 लेने पर, 9 लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 3 लेने पर a बराबर क्या होगा, जहां b वहां 3 रख दीजिए, तो 3 क्यूब प्लस r, जहां 0 छोटा या बराबर r, छोटा 3 हो गया। अब इसको तोड़ लेते हैं, a बराबर 3 क्यूब प्लस r। यार समझ नहीं आ रहा तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, वहां बिल्कुल समझ आएगा। तो r का मान क्या होगा, कह रहा कि 3 से छोटा हो, 0 के बराबर या बड़ा हो। r कितनी संख्या होती है, पूर्ण संख्या। तो 3 से छोटी पूर्ण संख्या कौन कौन होती है, 0, 1 और 2। बारी बारी से इसमें रखिए। a बराबर रखेगा तो क्या है, 3 क्यूब प्लस 0 या 3 क्यूब प्लस 1 या 3 क्यूब प्लस 2। इसको हल कर लेते हैं तो क्या आएगा, 3 क्यूब या 3 क्यूब प्लस 1 या 3 क्यूब प्लस 2। ये क्या बता रहा है, ये यही बता रहा है ना हम लोग को कि यदि किसी धनात्मक पूर्णांक में 3 से भाग करेंगे तो शेषफल या तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा। यही आएगा ना। पिछले सवाल में चौथा सवाल था वर्क करने के लिए, यहाँ घन करने के लिए। हम जब तब करेंगे जब a बराबर कर ले 3 क्यूब, तब क्या करना है, घन करना है, तो a का क्यूब निकालेंगे, यानी 3 क्यूब का होल क्यूब। मतलब 3 क्यूब को कौ बार लिखेंगे गुणा के रूप में, 3 बार। गुणा क्या, 3 3 9 3 27, आ क्यूब का क्यूब, क्यूब का क्यूब। हमको 9 चाहिए तो 9 कॉमन कीजिए, 9 बचा क्वेश्चन का 3 क्यूब का क्यूब। आ कहे थे जो भी क्वेश्चन बचे बड़का पेटी को संभाल दीजिए यम को, यम, जहां m बराबर क्या होगा, 3 क्यूब का क्यूब। जो भी क्वेश्चन में रहे उसका हम क्या करेंगे, यम वाले, तो 9m हो गया। अब चलते हैं, a का ले लिए 3 क्यूब। तो ये बता रहा है कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य हो, 3 से भाग करने पर शेषफल 0 आता है,
तो उसमें 9 से भी भाग करेंगे ना, उसका घन करके, सॉरी उसका घन करके 9 से भाग करेंगे तब भी शेषफल 0 ही आएगा। आगे अब क्या लेंगे, जब a बराबर 3q+1, क्योंकि इसके बाद किसका नंबर है 3q+1 का, तब aq बराबर तो 3q+1 का होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब पर तोड़ दीजिए तो क्या होता है a क्यूब प्लस क्या होता है b क्यूब प्लस 3a b इंटू a प्लस b। कौन सूत्र, तो यहां देखिए a प्लस b का होल के बाद a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यही सूत्र हम लगाए हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b का सूत्र लगाए हैं। फिर इसको हल करते हैं थोड़ा, 3 का क्यूब कितना होगा 27 क्यूब का क्यूब यहाँ किए हुए हैं। अब ध्यान से 1 का क्यूब 1, 3 तिया 9 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 1, फिर इसका गुणा कर लीजिए 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1, 9 क्यूब में 3 क्यूब होगा तो 9 तिया 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब में 1 का तो 9 क्यूब। इसको अब लास्ट में लेते हैं तो 27 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1 का है लास्ट में लगे, तो यहाँ 9 कॉमन करना था क्योंकि वो 9 के बचे ना, तो 9 कॉमन कर लीजिए तो ये 3 का क्यूब हो गया, आज 3 का क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब। आप सोच रहे हो क्यूब को है क्यों नहीं कॉमन किए, तो हमको क्यूब से मतलब नहीं, हमको केवल 9 से मतलब है, जिससे मतलब उसी को कॉमन करेंगे, बाकी छोड़ेंगे। आकर जो भी क्वेश्चन है उसको m मान लीजिएगा, तो 9m प्लस 1 जहां m क्या होगा कॉस्ट वाला 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब। ये क्या बताना चाह रहा है हमको, ये बता रहा है कि यदि किसी धनात्मक पूर्णांक में 3 से भाग करते हैं और शेषफल 1 आता है तो उस संख्या का क्यूब करेंगे और उसमें 9 से भाग करेंगे तब भी शेषफल 1 ही आएगा, क्यूब करने पर भी शेषफल 1 ही आएगा। अब आते हैं हम लोग तीसरा और अंतिम, जब a बराबर 3 क्यूब प्लस 2 सेम जिसे में ही चलेगा तब बात करते हैं a क्यूब, ये बता a क्यूब क्या होगा 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। इसको तोड़ लेते हैं हम लोग, उसी तरह बगल में जगह है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a, बोलेंगे a लिखेंगे 3 क्यूब, आप बोलेंगे b तो लिखेंगे 2, 3ab इंटू a प्लस b यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। आप देखिए 3 क्यूब का क्यूब कितना आएगा 27 क्यूब का क्यूब और 2 2 4 लिखे 8, 3 3 9 9 दूनी 18 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 2, इसका गुणा करते हैं, इसको अंतिम में लिख देते हैं, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। 27 क्यूब का क्यूब प्लस 18 तिया 54 क्यूब का स्क्वायर 18 क्यूब 2 तो 18 दूनी 36 क्यूब प्लस 8, इन दोनों में 9 कॉमन कर लीजिए, 9 तो 3 क्यूब का क्यूब प्लस 9 छके 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 क्यूब 4 क्यूब बचेगा प्लस 8, 9 कॉमन करेंगे तो 9 27 और 9 छके 54 और 9 चौके 36, जो कॉस्ट मिलता है उसको क्या मान लेंगे यम, तो 9m प्लस 8 जहां m बराबर क्या लिखेंगे 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। अब आता ये क्या बता रहा है कि यदि किसी धनात्मक पूर्णांक में अगर 3 से भाग करते हैं शेषफल 2 आता है और उस संख्या का हम लोग घन करते हैं तो अब 9 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा 8 आएगा। ये आप अपना प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, ठीक है। आसपास में क्या लिखेंगे आगे करेंगे 9m आ गया 9m प्लस 1 आ गया 9m प्लस 8, तो यहां से लेके यहां तक आप छाप लीजिएगा, क्या छपेगा किसी धनात्मक डॉट 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 कहां तक होता है तक छाप दीजिएगा। यही हमको क्या करना था शो करना था, तो ये हो गया क्या शो।
समझ में आया? अब इसका तो व्यवहारिक समझ लेते हैं। मान लिया एग्जांपल लेते हैं हम लोग, किसका एग्जांपल लेते हैं? इसका लेते हैं कि जब 2 शेष बचे, कब? मान लीजिए 3 से भाग करते हैं 7 में, नहीं 8 में, चलिए 8 में भाग करते हैं, और उससे छोटी ले लेते हम 5 में भाग करते हैं, चलिए आसान लेते हैं, 5 में 3 का भाग करेंगे तो कितना शेष आएगा? 2 ना। अब 5 का क्यूब कीजिए, 5 का क्यूब कीजिए कितना आएगा? 125। अब 125 से भाग कीजिए कौ का? करा 9 का, तो कितना होगा? 9 सते 114। 9 का गुणा सॉरी 9 का भाग करेंगे तो 9 कम 9 3 5 और 9 27, घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। देख रहे हैं ना, अगर किसी संख्या में 3 से भाग करने में 2 से सता है, उस संख्या का हम घन करते हैं तो और उसके बाद 9 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आता है? 8। यही हुआ। इतना समझ आ गया? अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।